फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में बीपीएससी टीआरई 2.0 के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हूँ। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए क्या कुछ ज़रूरी दस्तावेज चाहिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को साथ में डिस्कस करूँगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बीपीएससी टीआरई 1.0 हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि रिजल्ट आने से पहले ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करा लिया गया था। तो इसलिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी आपका रिजल्ट आने से पहले ही आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि आज जो है 15 दिसंबर है और आज जो है आपका बीपीएससी का लास्ट एग्ज़ाम है। ठीक है, इसके बाद में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको क्या कुछ ज़रूरी दस्तावेज चाहिए ये मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पे शेयर करूँगी। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक दस्तावेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिया है 10th का मार्कशीट आपको चाहिए। उसके बाद में 10th का मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट। ठीक है, ये भी जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप जो है अभी से इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास इकट्ठा करके रख लीजिए। ओके, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 12th का मार्कशीट। ठीक है, 12th का मार्कशीट ये सबको पता है कि चाहिए रहता है। और 12th का मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट। ठीक है, ये चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो 10th की हो गई और उसके बाद में 12th का मूल प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद में ग्रेजुएशन स्नातक का मार्कशीट सर्टिफिकेट डिग्री। ठीक है, आपको ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हो बीएससी बीकॉम, ठीक है, या फिर बीए, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन का स्नातक का मार्कशीट भी चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए और डिग्री भी आपको चाहिए। ठीक है, तो और उसके बाद में देखिए जो 6 नंबर पे दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन परास्नातक का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। अगर आपने एमएससी एमकॉम, ठीक है, एमए वगैरह कुछ भी किया है तो उसमें भी आपको इसका जो है सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बीएड डीएलएड एमएड का मार्कशीट। तो आपने बीएड किया हुआ है या फिर डीएलएड, ठीक है, या फिर एमएड किया हुआ है तो उसकी जो है आपको मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बीएड डीएलएड एमएड का सर्टिफिकेट डिग्री। देखिए डिग्री भी जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। डिग्री बहुत सारे लोगों के कॉलेज से आपको अभी अगर आपने घर पे नहीं ला करके रखी हो तो आप अपना डिग्री जो है जा कर के लेते आइए कॉलेज से। उसके बाद में आप क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आपका होगा तो उसमें डिग्री की भी यहाँ पर ज़रूरत होगी। ओके, तो अगर आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, फिर एमएड किया, उसका सर्टिफिकेट उसके साथ में आपको डिग्री भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सेम चीज़ दी हुई थी, आपका ग्रेजुएशन में भी आपको डिग्री चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सीटेट एस्टेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही यहाँ पर आपको चाहिए। अब अपने हिसाब से कहीं पर जो है पेपर 1 का जिसमें भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा उस हिसाब से अपने सीटेट की डिग्री वहाँ पर लगाइएगा। ओके, तो इसमें आपको एस्टेट, जो लोग बिहार के प्रॉपर निवासी होंगे उनको तो मतलब एस्टेट ही लगाना पड़ेगा, या फिर जिन्होंने भी एस्टेट क्वालिफाई किया और जो लोग सीटेट के बेस पे वहाँ पर एग्ज़ाम दिए हैं तो सीटेट आपको चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र आपका चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में आय प्रमाण पत्र, ये दोनों ही चाहिए आपको, जो कि इंपॉर्टेंट है। जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र दोनों ही आपके पास होने चाहिए। देखिए ये जो है आपका चेंज भी होता रहता है 4 से 5 साल के बाद में। तो आप जो है अगर आपके पास न्यू वाला हो तो वही मतलब लगाइएगा, क्योंकि पुराना वाला तो अगर आपका टाइम जो है ख़त्म हो गया होगा तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है निवास प्रमाण पत्र। तो देखिए जो भी जनरल कैटेगरी से जितने भी लोग होंगे उनके पास तो जाति होगी नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपना आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे। उसके बाद में जो भी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से लोग हैं तो उनके पास उनको जो है अपना जाति भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। बाकी जितने भी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो उनको जो है आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में आपका जो है 13 नंबर दिया हुआ है ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, ये भी आपको चाहिए। ओके, तो इसको भी आप लोग अपना बनवा के रखिएगा। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस का मतलब कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो है अगर जिन्होंने भी ईडब्ल्यूएस अपना बनवाया हो तो वो लोग भी अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ओके, ये भी आपको चाहिए रहेगा। उसके बाद में दिव्यांगता सर्टिफिकेट। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के लिए। तो देखिए जिन्होंने भी दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है अपना, या फिर किसी को भी मतलब जिन अभ्यर्थियों के मतलब उनके अंदर जो है किसी भी तरीके की शारीरिक डिसेबिलिटीज़ हो या फिर कोई भी दिक्कत हो, तो अगर उन्होंने दिव्यांगता सर्टिफिकेट अपना बनवाया हुआ है तो वो जो है वहाँ पर वो उनको वहाँ पर चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है आधार कार्ड,
आधार कार्ड भी आपको बताइए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आधार कार्ड से ही नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ, इसमें आपकी सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, जैसे कि मदर नेम हो गया, ठीक है, अगर मदर नेम हो गया और उसके बाद में फादर नेम हो गया। ये जो आधार कार्ड है आपका बिल्कुल 10th के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। जो आपकी 10th की मार्कशीट है ना, उस पर जो भी चीज़ें हैं आपको सेम आधार कार्ड में होनी चाहिए, चाहे वो आपका नाम है, क्योंकि देखिए जो 10th की मार्कशीट है उसमें क्या है, बहुत सारे स्पेशली गर्ल्स में कि उसमें KM लगा हुआ है, ठीक है, KM लगा हुआ है। तो अगर आपकी आधार कार्ड पे KM नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो आप उसको संशोधन करवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आपका चेक होगा तो वहाँ पे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही ये जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो आधार कार्ड पे सेम चीज़ें आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही होनी चाहिए। तो आपका आधार कार्ड में नेम, मदर नेम, फादर नेम, स्पेशली डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है आपका सही होना चाहिए। ओके, तो आप अभी जो है आपके पास टाइम है, आप उसको संशोधन करवा सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो कि आपको अभी से मतलब सब अच्छी तरीके से अपना रख लेना है। ओके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं हो तो मतलब अभी आप जा कर के अपना फ़ोटो निकलवा के रख सकते हो, या फिर मतलब ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो चाहिए, और ये बेसिकली सभी के पास होगा ही खुद का फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट दिया हुआ है, जाति, आय, निवास OBC NCL वर्तमान समय का होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी ऊपर बताया कि जो आपकी जाति, आय, निवास है वो मतलब प्रेजेंट टाइम का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 2018 का बना के रखे हो और वही जो है आप वहाँ पर लगा दिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 2023 में नहीं बनवाया है ठीक है, और वो आपका जो है अगर आपने 2018 का बनवा कर रखा हुआ है तो वो आपका यहाँ पर काम नहीं करेगा। आपको जो है 2023 वाला ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे दिया है कि वर्तमान समय का होना चाहिए। ओके, जिसके पास यह सारे कागजात नहीं है कृपया करके जल्दी से बनवा लें। विवाहित महिला का जाति, आय, निवास OBC NCL में पिता का नाम होना अनिवार्य। तो देखिए जिन भी फीमेल की शादी हो गई, ओके, तो अभी बहुत सारी ऐसी फीमेल होंगी जिनकी न्यू शादी हुई है, तो उनके जो है जो उनकी जाति है या फिर आय, निवास है, उसमें जो उनके पिता का नाम होना चाहिए, पति का नाम नहीं, ठीक है, पिता का नाम जो है होना अनिवार्य होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपकी जो BPSC की कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो देखिए आपकी जो कट ऑफ होती है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, ठीक है, 2 से 3 पॉइंटों पर निर्भर करती है। फर्स्ट की नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, ठीक है, जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी आई है। अगर मैं बात करूँ 6 to 8 की, तो उसमें देखिए जो वैकेंसी है आपकी 31,982 है, ठीक है। ये जो है 6 to 8 की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो इसमें कितनी है 31,982। तो देखिए पहला तो हो गया आपका नंबर ऑफ वैकेंसी, और दूसरा क्या हो गया क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल जो है किस लेवल का क्वेश्चन आया था। अगर आपका पेपर ईजी आएगा तो जो आपकी कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब ईजी आएगा तो सभी के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए ईजी रहेगा, क्वेश्चन पेपर सभी के लिए ईजी आएगा, तो इसलिए आपकी कट ऑफ भी हाई जाएगी। उसके बाद में अगर क्वेश्चन पेपर आपका हार्ड लेवल का आया तो यहाँ पर क्या है कि आपकी कट ऑफ थोड़ी सी लो जाएगी, क्योंकि पेपर हार्ड सबके लिए आएगा, ठीक है। तो उसके बाद में ये कंडीशन होंगे। उसके बाद में कितने अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए हैं, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने से नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। सम्मिलित एग्ज़ाम में कितने अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम दे पाए हैं, ठीक है। फॉर्म तो मतलब बहुत सारे लोग भरे होंगे, बट ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम देना होता है तो या कुछ रीज़न की वजह से, ठीक है, या फिर ट्रेन छूट जाती है, फिर वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचने में जो है देरी हो जाती है, तो इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो फॉर्म मान लीजिए कि अगर फॉर्म फिलअप 1 लाख के करीब भी हुए हैं, ठीक है, तो उसमें से 10% अभ्यर्थी तो पहले ही बाहर हो जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाए, या फिर पहुंच भी गए तो उनको लेट हो गया, इसलिए वो जो एग्ज़ाम से बाहर हो गए। तो और भी बहुत सारे रीज़न है। तो देखिए जो आपकी कट ऑफ होती है वो इन चीज़ों पर जो है निर्भर करती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जो आपकी 6 to 8 की वैकेंसी है उसकी कट ऑफ की, तो देखिए जो सबसे हाई कट ऑफ गई, सबसे जो लोएस्ट कट ऑफ गई है वो मैथ और साइंस की जाएगी, ठीक है। मैथ और साइंस की जो है आपकी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि मैथ और साइंस का जो पेपर आया था वो थोड़ा सा टफ आया था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ SST की, तो SST की भी कट ऑफ जो है थोड़ी सी लो जाएगी। जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी वो हिंदी सब्जेक्ट में जाएगी, क्योंकि हिंदी का पेपर जो है अच्छा आया था, मतलब ईजी तो नहीं आया था बिल्कुल, बट ठीक आया था, ठीक है। SST और मैथ की अपेक्षा जो है, मैथ साइंस की अपेक्षा जो है थोड़ा सा लो लेवल का था, और जो है हिंदी का पेपर अच्छा आया था। उसके बाद में इंग्लिश की,
ठीक है। पहले हिंदी की कट ऑफ जो सबसे ज़्यादा जाएगी, उसके बाद में इंग्लिश की कट ऑफ जाएगी, उसके बाद में जो आपकी सबसे मतलब जो उसके बाद में एसएसटी की कट ऑफ जाएगी, जो सबसे कम कट ऑफ जाएगी आपकी वो है मैथ और साइंस की, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को स्क्रीन पे एक बार शेयर भी कर देती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट की जो है कितनी कट ऑफ जा सकती है। जो आपकी इंग्लिश की कट ऑफ है, ठीक है। जो आपकी इंग्लिश की कट ऑफ है, अगर मैं जनरल मेल की बात करूँ, ठीक है, और जनरल फीमेल की बात करूँ, तो जनरल मेल की जो है 65 से लेकर के 72 के बीच में, और जनरल फीमेल की बात करूँ तो 55 से लेकर के 65 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना जो भी आपकी कैटेगरी हो, आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद में आप अगर मेल से हो तो आप जो है इस कैटेगरी को चूज़ करिएगा। उसके बाद में अगर आप फीमेल हो तो आप यहाँ पर अपना जो है मार्क्स चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी कट ऑफ जो है इतनी ही रहने वाली है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है हिंदी के सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए जो हिंदी का पेपर है, जो 6 to 8 की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसमें जो जनरल की कट ऑफ जाने वाली है वो 75 से लेकर के 80 के बीच में जाने वाली है, मेल की बात हो रही है यहाँ पर। और फीमेल की बात करें तो 70 से लेकर के 71 के बीच में रहने वाली है। ओके, अगर ओबीसी की बात करूँ वहीं पर तो 68 से लेकर के 70 तक जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और उसके बाद में फीमेल की बात करूँ तो 65 से लेकर के 64 से लेकर के 65 के बीच में रहने वाले। तो आप लोग जो है अपना मैथ जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एसएसटी का। तो देखिए यहाँ एसएसटी का जितने भी मेल अभ्यर्थी हैं उनकी जो है कट ऑफ जो है 74 से लेकर के 75 रहने वाली है, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और उसके बाद में फीमेल की बात करूँ तो 70 से लेकर के 71 के बीच में जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है। वहीं पर ओबीसी, ठीक है, AWS, BC, EBC, ST, SC, ST, तो आप लोग यहाँ पर अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करूँगी। जो भी आप अगर मेल कैटेगरी से हो, ठीक है, सॉरी, अगर आप मेल हो और उसके बाद में आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो तो आप जो है यहाँ पर आपके सामने मार्क्स लिखे हैं उसको चेक कर लीजिएगा। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में और फीमेल अभ्यर्थी हो तो आप जो है यहाँ पर अपनी कट ऑफ जो है चेक कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पर साइंस की बात हो रही है। तो साइंस की बात करें तो वो जितने भी मेल अभ्यर्थी हैं, ओके, अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर 68 से लेकर के 72 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप फीमेल है तो 65 से लेकर के 66 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इसी तरह जो है आप सब भी अपना चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी होती। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।